हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि कल का सभी का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। तो आज हम नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम इंडिया का जो जीके है उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे। आई होप कि आपको ये भी पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल या विस्तार अवधि कब से कब तक की थी? तो फ्रेंड्स, ये थी 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता की देन है? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी को जो है वो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो है वो हड़प्पा जो शहर था उसका मतलब उसकी खोज हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा आता है हमेशा कि हड़प्पा जो है उसकी खोज किसने की थी? तो उसकी खोज जो है वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को शुरुआत में हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सर्वप्रथम किस सभ्यता ने कपास की खेती प्रारंभ की थी? इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? तो ये क्वेश्चन जो है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। इसका जो आंसर है दैट इज लोथल। लोथल जो है वो अभी कहाँ पर है? गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने और कब की? इसका आंसर है 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और जो मोहनजोदड़ो है वो अभी के पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उस टाइम के प्रमुख नगर थे। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में किसने की थी? तो ये मैंने आपको बताया है अभी। इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, फिर मोहनजोदड़ो की भी खोज हो गई थी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हड़प्पा नगर है वो किस नदी के किनारे खोजा गया था? या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो इसका सही आंसर है रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा की खोज हुई थी रावी नदी के किनारे और ये जो था पाकिस्तान में था, ये भी है ना, पाकिस्तान में है अभी। मतलब जो एरिया खोजा गया था वो पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी। प्रश्न नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति या कई बार सिंधु घाटी सभ्यता भी लिखा होता है। तो हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति किस युग की देन है? ठीक है, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस युग की देन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है कांस्य युग की देन। कांस्य युग है जिसको ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है इंग्लिश में। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उस टाइम पे फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य अनाज कौन सा था? मतलब जो इसको अगर इंग्लिश में हमने बोलना होता है तो प्रिंसिपल आर्टिकल ऑफ फूड। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा था जो कि उस वहाँ के पीपल जो हैं जिसको उगाते थे और जिसको खाते थे? ठीक है, इसका आंसर है व्हीट एंड बार्ले, मतलब गेहूं और जौ। ठीक है, गेहूं और जौ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य अनाज थे ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ के किस स्थान पर जो है वो विशाल स्नानागार मिला या विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ वर फाउंड? ठीक है ना, जो विशाल स्नानागार जो है वो कहाँ पर मिला था? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थान पर था?
तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अभी पाकिस्तान में है? ऑप्शंस है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या आलमगीरपुर। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, दैट इज हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो अभी पाकिस्तान में है, बाकी कालीबंगा, लोथल और आलमगीरपुर जो है ये इंडिया में है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हड़प्पा। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? अब इसके बारे में जो है वो अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी राय है। ठीक है, मतलब 3-4 कारण बताए जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के। तो वो क्या बताए जाते हैं कि जैसे भूकंप आया है ना, भूकंप की वजह से जो है वो पतन हो गया, या फिर कई इतिहासकार कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण जो हुआ उस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो है वो हम यही पढ़ते हैं कि वैदिक काल पढ़ा जाता है ना, कि वो वैदिक काल में जो है हम आर्यों के बारे में पढ़ते हैं। जो आर्य आए थे भारत में वो मध्य एशिया से आए थे, और उस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इंडिया में निवास करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि आर्य आए और उनके आक्रमण की वजह से जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। या फिर कई कहते हैं कि सिंधु नदी में जो है वो बाढ़ आ गई थी, और उस बाढ़ के कारण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। या फिर बहुत सारे का मानना है कि जलवायु परिवर्तन हुआ था, जलवायु परिवर्तन जो है वो सहन नहीं कर पाई ये सभ्यता और ये नष्ट हो गई।